Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the lecture number 42. लेक्चर का नेम हमारे पास जो है वो अनफिनाइट सीरीज़ है। तो अनफिनाइट सीरीज़ क्या होती है, आज हम इसको सीरीज़ को मुकम्मल तौर पे देखेंगे और सीरीज़ की काफ़ी टाइप के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो लेक्चर शुरू होने से पहले जो भी मेंबर मेरी इस वीडियो पर नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी दीजिएगा। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कहता है इनफिनाइट सीरीज़। देखें फिनाइट और अनफिनाइट का क्या मतलब होता है। सीरीज़ के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। एक सीक्वेंस होता है, अगर उसी सीक्वेंस में अर्थमेटिक अवामल आ जाएं, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखूँ 2 4 6 8, ये हमारे पास होता है सीक्वेंस। अगर आप इसमें अर्थमेटिक अवामल ऐड कर दें तो यह हमारे पास क्या बन जाता है, सीरीज़ बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। और ये अप टू सो ऑन, ऐसे मतलब कि जहाँ तक भी हम इसे ले जाएं। अगर हम यहाँ पे इसकी डिफ़ाइन को यहाँ पे देखें तो हमने डिफ़ाइन में यह तज़किरा किया हुआ यहाँ पे कि आपके पास अनफिनाइट सीरीज़ से मुराद होता है कि अगर हम किसी भी नंबर्स को u1 u2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक अगर हम लिखें, अनफिनाइट का मतलब यह है कि वो स्टॉप नहीं कर रही, पता नहीं कहाँ तक जा रही है, तो इसे हम बोलते हैं, ऐसी सीरीज़ को बोलते हैं अनफिनाइट सीरीज़ के नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको ऐड करना सीखेंगे, किस तरह से हम अनफिनाइट सीरीज़ को ऐड करते हैं, हम इस लेक्चर में इस चीज़ को भी डिटेल से यहाँ पे देखेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको चलता हूँ, एक जो है उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर्स को किस तरह से हम सीरीज़ में लेते हैं। देखें अगर आपके पास 0.03333 अप टू सो ऑन चल रही है चीज़, अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये आंसर किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 0.3 0.03 0.003, जब आप इसको ऐड करेंगे ना तो आपको इस तरह की सीक्वेंस बनती नज़र आ जाएगी। उसकी वजह क्या है, देखें ना 0.3 को ऐड कर रहा हूँ मैं, ये मेरे पास 0.3 है, दैन मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे जी 0.03, नेक्स्ट मेरे पास है जी कि 0.03, मतलब ऐड करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। अब इन तमाम का अगर इसका बटा ख़त्म करूँगा तो मेरे पास 10 आएगा, इसका बटा ख़त्म करूँगा तो मेरे पास 100 आएगा, जैसे 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है। इसका बटा ख़त्म करूँगा तो 10 की पावर 3 है, जिससे 100 आना था ना, सॉरी 1000 आना था, जिसे 10 की पावर 3 इजीली मैं लिख सकता हूँ। तो अगर हम इन तमाम को सम करें तो उसने कहा है जी इसका आंसर 1/3 आ सकता है, आ जाता है। कैसे आता है, ये 1/3 को ही कैलकुलेट करें तो ये आता है। कैसे पता चला, आज हम इसको यहाँ पर 1/3 में लेके चलते हैं कि किस तरह से हम इसको 1/3 का आंसर बनाएंगे। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को ले चलता हूँ नीचे के नीचे हमने जो है वो क्या बताना है। तो उससे पहले आपको पता हो कि हम फाइंड यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे 1/3 को कैलकुलेट करना यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे हम जी लेके चलते हैं, आपको क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता था वहाँ पर S1 वाली टर्म जो थी वो आपके पास जो है 0.3 थी, फिर आपके पास ये इस टर्म का आंसर, ये S2 वाले का आंसर, S3 वाली का आंसर, मतलब कि हमारे पास क्या था, इस तरह से सीक्वेंस बन रही थी S1 S2 S3, जिससे कि मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो किस तरह से है। मैंने वो आपको बिल्कुल जो है वो डिटेल से बता दिया था कि ये किस तरह से बन रही हैं सीक्वेंस यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इन्हीं सीक्वेंस को जिसे हमने S1 S2 S3 का नाम दिया हुआ है, अब हम इनको ऐड करेंगे। किस तरह से ऐड करेंगे, आइए हम इसको ऐड कैसे करना है, इसके लिए हम जो है आपको जो है वो यहाँ से मैं इसे बताता हूँ जी। देखें अब अगर मैं इनको ऐड करूँ तो मैंने कुछ इस तरह से सीक्वेंस बना दिया है कि 3/100 3/10 की पावर 2 3/10 की पावर 3 अप टू सो ऑन n तक। अब अगर मैंने इनको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए मेरे पास क्या होगा, हम इस सीक्वेंस को पार्शली सम के तौर पर ऐड करते होते हैं। क्या मतलब है जिसका, देखें आपके पास ये जो SN की सीक्वेंस बनी है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे फार्मूला क्रिएट करना भी बताऊंगा कि अनफिनाइट सीरीज़ का फार्मूला किस तरह से ड्राइव किया जाता है। देखें इस सीक्वेंस को हमने बताया कि SN सीरीज़ अगर अप टू सो ऑन चलती जाए तो हम SN सीरीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने इसी SN सीरीज़ को 1/10 से मल्टीपल कर दिया, इधर 1/10 आ गया, 10 वाले के साथ पावर 2, 2 वाले की पावर 3, और अप टू सो ऑन जो n वाला था उसमें भी एक पावर का इजाफा होने की वजह से वो n+1 बन गया, ठीक है। अब आपने इन दोनों सीरीज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, उससे क्या होगा, देखें जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो इससे माइनस ये करेंगे तो SN माइनस ये चीज़ वो मैंने यहाँ पे लेफ़्ट पे लिख दी है, राइट। जब मैं राइट साइड को आपस में सब्ट्रैक्ट कराऊँगा, यानी कि ये वाली सारी चीज़ माइनस आपके पास
ये वाली सारी चीज़, ठीक है। जब इनको सब्ट्रैक्ट पाएंगे तो पहली और आखिरी टर्म बचेगी, बाकी तमाम टर्म माइनस होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। कैसे माइनस हो जाएंगी, देखें मैं आपको यहाँ से क्लियर बता देता हूँ कि जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम किस चीज़ को लिख रहे हैं, इस चीज़ को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि 10/3 और या टू सो इस टर्म को आप यहाँ पे मैं ऐसे बता रहा हूँ कि 10 की पावर 2 इस तरह अप टू सो ऑन होने के बाद जब हमने इनको लिखना है ना सब्ट्रैक्ट करते हुए, तो इन तमाम की अलामतें चेंज हो जानी हैं। जब तमाम की अलामतें चेंज हो जानी है तो मतलब कि फिर यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस का होगा उस वक़्त और ये प्लस का होगा। फिर इस तरह हर अगली टर्म जो है इनके तमाम टर्म से कैंसिल हो जाएंगी, लास्ट वाला बचेगा और एक पहला बचेगा। यही उसने यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। तो इसके बाद उसने क्या किया जी, इन दोनों का एलसीएम लेगा तो 10 आएगा। 10 ज़ाफ को लेने के बाद क्या किया जी उसने कि 10 में से 1 निकालेंगे 9, तो इधर हमारे पास इन दिन में से 1/10 कामन आ रहा था और ये 10 की पावर से जहाँ से देखें कैसे कामन ले लिया उसने। ये 10 की पावर जो था n+1, हम इसे 10 की पावर n और 10 लिख सकते हैं, ठीक है, 10 की पावर 1, क्योंकि बेस सेम होने से पावर दोबारा ऐड होकर ये बन जाएगी। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि 10 जो 7 था ये कामन होकर बाहर चला जाता है, इस तरह की फॉर्म बन जाती है। फिर यहाँ पर ये 9/3 9/10 है, इधर आके 10 जब 9 होगा तो क्या होगा, देखें ये 9 इस 3 से कैंसिल होकर फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 रह जाएगा यहाँ पे जस्ट, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होगा यहाँ पे कि ये जो हमारे पास आंसर बन रहा है इस पर अगर हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू पिछले लेक्चर के मुताबिक, तो देखें जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो समथिंग इन्फिनिटी 0, सिर्फ आपके पास 1/3 बचेगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1/3 को तकसीम करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता होता है 0.3333, ठीक है ना, ऐसे वो चलता रहता है ना 3 तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि अगर हम इसको वापस लेके आना चाहें तो हम इसको वापस भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ से हम फार्मूला क्रिएट करते हैं, इस तरह की चीज़ को हमने फार्मूले का जन्म देना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको ज़्यादा डिटेल में हमने काफ़ी डिटेल से इसको देख लिया है। तो नेक्स्ट में आपको इसका थ्योरम से मुतारफ़ करवाता हूँ कि अगर आपके पास एक एस एन सीरीज़ हो तो उसमें मौजूद एलिमेंट u1 u2 अप टू सो ऑन u के तक हो, तो हम उस चीज़ को कन्वर्ज बोलेंगे। कब बोलेंगे, कन्वर्ज हमारे पास उस वक्त होगा जब उसका सम सीरीज़ का वो भी जो है डिनोट हो सके और उसकी एक लास्ट टर्म हमें गिवन हो। क्या मतलब है इसका, देखें मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ, आपने इस थ्योरम से घबराना नहीं है। उसने लिखा है इफ़ द सीक्वेंस ऑफ द पार्शली सम डाइवर्जेंस देन द सीरीज इज सेड टू बी डाइवर्जेंस, ठीक है। तो डिवर्ज करेगा कब, जब उनका सम डिवर्ज कर रहा है तो वो भी सीरीज़ डिवर्ज की होगी, अदरवाइज़ अगर वो डिवर्ज सीरीज़ का सम होता ही नहीं है। सिंपल सी बात अगर आपको बताऊं, ऐसी सी आपको अगर कन्वर्ज का और रिवर्ज का प्रॉब्लम हो तो यहाँ अच्छे से मेरी बात को सुन लीजिएगा। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस इस तरह से चल रही है, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे कोई भी नंबर बता देता हूँ कि आप मतलब कि 1 है 2 है ऐसे अप टू सो ऑन कोई नंबर चलता जा रहा है और वो चलते चलते हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक जा रही है, इनफिनिट तक जा रही है वो, तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम कि ये डाइवर्ज हो रही है चीज़, हमें नहीं पता ये कहाँ जाना चाह रही है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके पास किसी चीज़ का आंसर बढ़ते बढ़ते बढ़ते, यानी कि अगर मैं कहूँ 1 था उसके बाद 1/2 1/3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, देखें अब ये 1 था ना तो क्या होगा, ये 1/2 मतलब कि 1 से करीब 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 ये 0 नहीं होगा, लेकिन 1 और 0 के बिटवीन में रहेगा, लेकिन ये बाउंडेड होगा, यानी कि हमें पता है कि ये कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो 0 से 0 तो मतलब कि मैक्सिमम तो 0 तक ही जा सकता है ना, इससे आगे तो नहीं जा सकता, यानी कि हमें लास्ट टर्म का पता है। अगर ऐसे अप टू सो ऑन n तक चला भी जाएगा तो समथिंग इन्फिनिटी पुट करेंगे, सम ओवर इन्फिनिटी 0, यानी कि वो लास्ट अगर पहुंचेगा भी तो वो 0 तक जा सकता है। हमें इसका एंड पता है, जिसका एंड पता है वो कन्वर्ज है, जिसका एंड पता ही नहीं है वो डाइवर्ज है। सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ तो अब ये देखिए ये सीरीज़ क्या है हमारे पास, ये सीरीज़ बन ही नहीं रही। यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये डाइवर्ज है, ठीक है ना। इफ़ इट कन्वर्ज फाइंड द सम, कह रहा है अगर ये कन्वर्ज है तो इसका सम फाइंड करें। पहले तो बताना है ना कौन सी चीज़ है। देखें जब हम इस चीज़ को यहाँ पे देखें तो एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का सीक्वेंस सीरीज़ में आ ही नहीं रही।
जब सीरीज़ में नहीं आ रही तो वो हमारे पास क्या है, इसका कोई आंसर ही नहीं है, हमें को पता ही नहीं चल रहा है इसका। तो ये हमारे पास जिसका पता नहीं चल रहा होता वो हमारे पास डाइवर्ज में चली जाती है। सिंस दिस इज़ द डाइवर्ज सीक्वेंस, ठीक है, सिंस द उसने हमें बस बता दिया है, बिकॉज इसका सामने नहीं हो रहा, तो सामने नहीं हो रहा तो हमें किसी चीज़ का एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, जिसकी वजह से हम इसे कह देते हैं कि ये हमारे पास डाइवर्ज सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में बताऊँ। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, जिस तरह आपने अभी जो पीछे पढ़ा था सीरीज़ वो था अर्थमेटिक के हिसाब से, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारे पास किस तरह से होती हैं, देखें ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारे पास इस तरह से हैं कि अगर आपके जो नंबर हैं वो इस तरह से आ रहे हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा था ना कि इसमें हमें कहता हूँ जो 2 था, फिर 4 है, फिर 6 है, मतलब कि 2 ऐड होके आ रहा है, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज़। लेकिन आपके पास अगर नंबर इस तरह से चल रहा है 2 8 2 4 8 16, क्या हो रहा है जी, ये मल्टीपल के हिसाब से आ रहा है, 2 की पावर से आ रहा है। ये अगर कुछ चीज़ मल्टीपल के हिसाब से सीरीज़ में आ रही है हम उस चीज़ को नाम देते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला हमारे पास है a + AR स्क्वायर, ठीक है। इससे हम किसी भी टर्म का आंसर आसानी बता सकते हैं, लेकिन आपके थ्योरम में इसकी डिटेल या आपके जो सिलेबस में इसका इतना डिटेल नहीं है आई थिंक, ये बस उसने इसका थ्योरम दे के इसे ख़त्म कर देना है यहाँ पे। तो थ्योरम इसका क्या है जी कि अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है उसमें a + AR स्क्वायर AR अप टू सो ऑन RK + 1 जो है क्या होगा, देखें कन्वर्ज होगा। कब कन्वर्ज होगा, ये बात आपने बिल्कुल अच्छे समझनी है कि अगर उसका जो आंसर होगा वो लेस दैन 1 होगा। मैंने बताया था ना 1 और 0 के दरमियान में जब भी कोई चीज़ हमें जितनी मर्ज़ी उसके इंटरवल बना दें, जितने मर्ज़ी इंटरवल बना दें, लेकिन हमें पता है कि उसका एंड 0 है, तो हम इस तरह की चीज़ को कहते हैं कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है, यानी इसे हम कन्वर्ज का नाम देते हैं। तो अगर वो 1 से लेस है, आर आपका 1 से लेस है, तो हम उसे बोलते हैं कन्वर्ज। और डिवर्ज कब कहेंगे, जब आपका जो आर का आंसर है वो ग्रेटर दैन 1 होगा। अब इसमें आर क्या है, आर इसमें रेशो है। रेशो क्या होता है, चूँकि हमारे पास मैंने अभी आपको बताया था 2 + 4 + 8 ऐसे सीक्वेंस चल रही है ना, तो मतलब ये था कि हमारे पास 2 से मल्टीपल चल रहा था अप टू सो ऑन का, ऐसे ना हर आने वाले टर्म से 2 को मल्टीपल कर रहा हूँ, कैसे था, बिल्कुल ऐसे ही था। तो आर इसमें क्या है, ये रेशो ही है ना, रेशो निकालते होते हैं नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो आंसर 2 आ रहा है। तो देखें 2 ग्रेटर दैन 1 है, लिहाजा ये सीक्वेंस मेरे पास डिवर्ज सीक्वेंस होगी। हर वो सीक्वेंस जिसका रेशो जो है लेस दैन 1 होगा वो हमारे पास कन्वर्ज सीक्वेंस होगी, अदरवाइज़ हमारे पास सीक्वेंस जो होगी डाइवर्ज सीक्वेंस होगी। आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखें रेशो आर को फाइंड कैसे करते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। आर को फाइंड करने का तरीका होता है कि सेकंड टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 5 से 5 कैंसिल, 1/4, ठीक है। तो आर आपका क्या है, 1/4 1 से छोटा ही होता है ना, तो जब आर छोटा है हम कह देंगे कि ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्ज करती है, ठीक है। देन इसका सम फाइंड करने का फार्मूला आपको पता ही है, a/1 - आर। ए आपका फर्स्ट सबसे पहली टर्म होती है और आर आपके पास ये वाला गिवन है, कैलकुलेट करेंगे आपको इसका आंसर मिल जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, हार्मोनिक सीरीज़ आ जाती है। देखिए हार्मोनिक सीरीज़ बहुत ही कह सकते हैं सिंपल सी है, कि इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो 1 + 1/2 + 1/3, ये मतलब ये एक सीक्वेंस के साथ चल रही होती है, जिसमें जो है सक्सेसिवली टर्म आ रही होती है नीचे आगे, ठीक है। तो सक्सेसिव टर्म जो होती है ना हमारे पास, लाइक जो है इस तरह की सीरीज़ हमारे पास होती है हार्मोनिक सीरीज़, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है ये तो कन्वर्ज करेंगी क्योंकि हर आने वाला टर्म जो है वो 1 से लेस हो रहा होता है, और जब लेस हो रहा है तो हमारे पास पता है ये अप्रोचेस टू कन्वर्ज ही होती हैं। तो कन्वर्ज टेस्ट के लिए उसने यह बता दिया है कि हेयर द सम टेस्ट दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द सीरीज़ कन्वर्ज और डिवर्ज। ये हमने उसका कहता कुछ टेस्ट देखे हैं जिससे हम कन्वर्ज और डिवर्ज के बारे में बताते हैं चीज़ों को। तो आइए हम एक डाइवर्ज थ्योरम भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखें अगर तो उसने कहा है जी इफ़ द लिमिट जो है, अब देखें एक और बात है इसमें, वो ये भी बता रहा है आपको बस कि आपने जितने भी ऊपर टर्में पढ़ी हैं ना वो सारी की सारी एन टर्म के लिए पढ़ी थी, उसमें हमने डाइवर्ज कन्वर्ज को नहीं देखा था। अब हम यहाँ पर जितना भी बात करेंगे वो एन टर्म के लिए नहीं होगा, बल्कि हमने जितना भी पहले काम करेंगे वो यहाँ पे के टर्म के लिए काम करेंगे, ठीक है। इस बात को भी आपने ज़हन में रखना है। तो देखें उसने कहा जी लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू के डज नॉट इज इक्वल टू 0 देन द सीरीज इज डाइवर्ज। जब वो 0 नहीं होगा और एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो रहा है तो वो डाइवर्ज होगा। इसके अलावा अगर वो 0 हो रहा है
ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था 1 to 0 है, लेकिन उसमें भी कंडीशन हो जाती है ना कि 0 बटे में तो नहीं कहीं हो रहा, तो वो मे भी कन्वर्ज और डिवर्ज, वो दोनों चीज़ें हो सकती हैं जब तक हमें क्लियर नहीं पता किसी चीज़ के बारे में। तो जो थ्योरम हमने पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट एक और थ्योरम हम देखते हैं, द सीरीज़ यू के कन्वर्ज देन जो है अप्रोचेस टू 0। हाँ जी, तो जब के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है और यू के इक्वल टू 0 है, तो इस चीज़ को उसने अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताने की कोशिश की है। तो देखें के प्लस के बटा के प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे सीक्वेंस इस तरह से चल रही है 1/2, 2/3, 3/4 एंड अप टू सो ऑन, यानी कि हर ऊपर जो टर्म होता है, ऊपर जो नंबर आता है उसके नीचे जो है उसका एक इजाफी नंबर है। जैसे के है ना, अगर 3 है तो नीचे 3 जमा 1 4, अगर 4 है तो बटे में 5। ये सीक्वेंस चलती जा रही है। तो कहता है बताइए ये हमारे पास किस तरह से है, इसका सम कैसे फाइंड करेंगे, क्या ये कन्वर्ज है या डिवर्ज है। तो ये देखें, हमें तो आंसर लेस देन चाहिए, किससे, 1 से। इक्वल भी आ जाएगा तो हम कहेंगे भाई नहीं ये डिवर्ज नहीं है और ये कन्वर्जन नहीं है। तो देखें जब हमने यहाँ पर इस तरह की चीज़ को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता है कि अगर मैं ऊपर वाले टर्म में से के है, नीचे वाले में से अगर मैं यहाँ से देखूँ तो के को लूँ कॉमन, तो यहाँ पे 1 + 1 ओवर के बन जाएगा, ठीक है। और ये के इस के से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा। तो जब मैं लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करूँगा, समथिंग इन्फिनिटी 0, तो 1/1 आंसर क्या आ जाता है मेरे पास, 1। तो आंसर तो 1 आ चुका है, हमने तो कहा था 1 से लेस होना ज़रूरी है, ठीक है ना, समझ गए ना इस बात को। नेक्स्ट हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ी की बात करते हैं कि यू के एंड यू वी के दो हमारे पास अगर सीक्वेंस आ रही हैं, तो अगर वो सम में या डिफरेंस है उनका, ठीक है, तो अलग अलग उन पर जो है वो लिमिट अप्लाई हो जाती है। ये सिंपल सा थ्योरम है। तो कन्वर्ज अगर डिवर्ज हो रहे हैं ना सिंगल सिंगल, तो सम में भी कन्वर्ज होगा, अगर डिवर्ज हो रहा है तो उनका डिफरेंस भी डिवर्ज ही होगा। इस तरह अगर आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है जिससे वो नॉन ज़ीरो नंबर हो, तो क्या होगा, तो बोथ कन्वर्ज और बोथ डिवर्ज, दोनों चीज़ों ये कन्वर्ज और डिवर्ज दोनों तरह से हो सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास कांस्टेंट नंबर नॉन ज़ीरो तो है, ठीक है, या नहीं है। तो नेक्स्ट आपके पास उसने यहाँ पे कहा है कि कन्वर्ज और डिवर्ज आर अनइफेक्टेड बाय डिलीटिंग द फाइनाइट नंबर। हाँ जी, क्या मतलब है कि फाइनाइट नंबर को अगर हम डिलीट करते हैं, अब देखिए ये जितने भी हमने थ्योरम किए थे ना, ये दरअसल हमने कुछ इस तरह से ही तो किए हैं। देखें ना, अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, ये एग्जांपल आपको नज़र आ रही है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़, आपको 3/4 के -2/5 के -1 और के अप्रोचेस टू 1 to इन्फिनिटी है। तो सोल्यूशन ऑफ सीरीज़ का अगर हम देखें के इक्वल टू 1 पुट करें, फिर 2 3 4 और अप टू सो ऑन ऐसे चलता जाए अगर, तो अब देखें ये जो सीरीज़ चल रही है, आप इसका क्या करें, आप इसका सिंपली पहले आर कैलकुलेट करें ना। आर कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपर में से लोअर को डिवाइड करके आप सीरीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए अगर आपने इसे फाइंड करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता होता है, 3/4 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 3/4, 3 से 3 कैंसिल, तो बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, 4/4 का स्क्वायर, 1 4 से कैंसिल, तो 1/4। तो आर का जो आंसर आ रहा है 1/4 आ रहा है, तो 1/4 इज़ लेस देन 1 होता है, तो देन ये सीरीज़ जो है हमारे पास क्या है, कन्वर्ज करेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है, ढूंढना है। देखिए यार 1/2 था, कन्वर्ज कह दिया, तो उनका सम निकालने के लिए फार्मूला अभी हमने पिछले क्वेश्चन में मेंशन भी किया था, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको इंटीग्रल टेस्ट के बारे में बताता जाऊँ। इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है, कहता है लेट सिग्मा यू के बी अ सीरीज़ विद द पॉजिटिव टर्म एंड लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूस फंक्शन दैट आर रिजल्ट विद इन द के रिप्लेस बाय एक्स। अगर हम के को रिप्लेस कर दें एक्स के साथ, तो हम उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि यू के सिग्मा जो है उसे हम a to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये सिग्मा चेंज इंटीग्रल में हो सकता है, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से, अगर वो कन्वर्ज हो तब भी, अगर वो डिवर्ज हो तब भी, हम उसको चेंज जो है रिप्लेस जो है वो कर सकते हैं। इसका ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं है। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल कर लेते हैं एक लाइन इंटीग्रल की, ताकि आपको समझ आ जाए कि ऐसा क्या है कि इसमें डिफरेंस नहीं आता अगर वो कन्वर्ज है या डिवर्ज है। देखो उसने कहा है बाय यूजिंग द लाइन इंटीग्रल टेस्ट बताइए कि ये कन्वर्ज कर रहा है या डिवर्ज कर रहा है।
तो मैं आपको वाज़ह कर देता हूँ क्वेश्चन सामने। तो क्वेश्चन आपके पास है 1/k, ठीक है। अब आपको पता है k को रिप्लेस करना है x से, बिकॉज ये इंटीग्रल टेस्ट की बात हो रही है जिसमें हमने कहा था कि हम k को x से रिप्लेस करेंगे। लो जी, हमने k को रिप्लेस कर दिया, जहाँ पे k था 1/, वहाँ पे हमने 1/x कर दिया। अब आपको पता है इंटीग्रेशन भी होनी थी, तो चेंज इंटीग्रेशन में जब होगा तो 1/x बाई 1/x लॉग होता है, ठीक है ना। और लॉग उसने ऊपर इन्फिनिटी को आई कर दिया ना, 1 to इन्फिनिटी। तो अगर आप लॉग इन्फिनिटी की बात करेंगे तो लॉग इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी और समथिंग माइनस भी करेंगे तो इन्फिनिटी। लिहाजा ये सीक्वेंस क्या है, डिवर्ज है, कम्प्लीटली डिवर्ज है। भाई कन्फर्म है कि ये सीक्वेंस आपके पास क्या है, डिवर्ज ही करेगी। पी सीरीज़ को भी उसने लास्ट में मेंशन किया हुआ है। पी सीरीज़ क्या होती है, पी सीरीज़ का मतलब होता है कि आपके पास पीछे नो नंबरिंग मर्जी आए लेकिन पावर ऊपर सेम रहेगी। कैसे, जैसा कि पी इक्वल टू अगर 1 है तो क्या होगा, सीक्वेंस आपके पास 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन चल रही है। लेकिन अगर आपके पास पी इक्वल टू 1/2 है तो क्या मतलब है उसका, कि सीक्वेंस अपने हिसाब से चलेगी लेकिन पावर जो है ऊपर स्क्वायर रूट, मतलब कि 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो नंबरों के ऊपर स्क्वायर रूट आता जाएगा। इसे बोलते हैं पावर सीरीज़। यहाँ पर मतलब कि इसके आंसर नहीं, बल्कि हम यहाँ पे इसको पावर में नंबरिंग को लिखते जाएंगे। वो जौन सी भी पावर आ जाए, वो 2 आ जाए, वो 3 आ जाए, वो 4 आ जाए, नंबर नीचे से चेंज होते जाएंगे, पावर फिक्स होगी। इसे हम बोलते हैं पावर सीरीज़, ठीक है। तो पावर सीरीज़ भी कन्वर्ज और डिवर्ज के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। इसका भी हम थ्योरम देख लेते हैं। तो 1/k की पी इक्वल टू, ये हमारे पास देखें सीक्वेंस नज़र आ रही है आपको, कन्वर्ज होगी कब, जब आपकी पी जो है वो ग्रेटर दैन 1 होगी। ये कंडीशन आपने लाज़मी जहन में रखनी है कि पी सीरीज़ के अंदर कन्वर्ज कब होगा, जब आपका पी का जो आंसर है वो ग्रेटर दैन 1 हो। तो यानी कि जो पी की पावर है अगर ग्रेटर दैन 1 होगी देन हमारे पास कन्वर्ज होगा। अगर वो 1 से लेस हुई तो हमेशा हमारे पास डिवर्ज होगा। तो आइए हम इसका कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। उसने एग्जांपल दी है, तो 1 + 1/3 का स्क्वायर रूट। अब देखें जो उसने पी पावर दी है वो 1 से लेस है। 3 का स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/3, तो ये 1 से लेस था। सीरीज़ कन्फर्म बात है कि क्या होगा, हमारे पास क्या करनी चाहिए, इसको डिवर्ज करना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए। भाई उसने कहा था कि 1 से ग्रेटर हो, ये तो 1 से लेस है ना, तो लिहाजा ये क्या होगा, डाइवर्ज कर जाएगा। आंसर की बात हो रही थी कि वो आंसर लेस दैन 1 हो, लेकिन पावर यहाँ पे क्या हो, पावर ग्रेटर दैन 1 हो, क्योंकि बटे में जितनी भी चीज़ बड़ी होगी आंसर उतना ही छोटा होगा और वो उतना ही 1 से छोटा बनेगा। लेकिन अगर पावर बड़ी बनी तो फिर आंसर 1 नहीं होगा, सॉरी, अगर पावर छोटी हुई आंसर बड़ा हो जाएगा, वो 1 नहीं होगा, 1 से ग्रेटर होगा और वो डिवर्ज हो जाएगा। हमें आंसर में 1 चाहिए, 1 से लेस चाहिए, सॉरी, लेकिन जो पावर है वो ग्रेटर दैन 1 चाहिए बटे में, ताकि आंसर छोटा हो सके। आई होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ठीक है। तो लेक्चर यहाँ पे आपका एंड हो चुका है। जो भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो आपने लाजमी कमेंट में पूछ लेना है। तो काइंडली जो है नए मेंबर हैं सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, ताकि सभी लोगों को जो है इसका फ़ायदा हो सके।